अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का अगर जायज़ा लिया जाए तो बिल्कुल एक मैच की तरह चल रही है, जिसमें आउट होने वाली जो टीम है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आखिरी दो खिलाड़ी हैं वो बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश कर रहे हैं और वो बड़ी एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप उनकी तरफ से बिल्ड हो गई है और वो मुखालिफ टीम को यानी जो इस वक्त नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट है उसको बड़ा टफ टाइम दे रही है। ये आज सोशल मीडिया पे भी बड़ा ये चल रहा है ये जुमला कि उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब और आरिफ अलवी साहब जो आखिरी दो बैट्समैन रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। दोनों ने ही बड़ा टफ टाइम दे रखा है मौजूदा गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली पंजाब में हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के हवाले से। इस पर नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया कि एक दिन के अंदर यानी आज के रोज़ ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो या ख़ुद हल्फ लें नो मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से या कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। इससे पहले प्रेसिडेंट साहब को भी पिछले ऑर्डर में लिखा गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि वो या तो गवर्नर को कहें या कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें हल्फ बर्दारी के लिए नो मुंतखब सीएम से। अब नाजरीन, इसमें अभी तक जो नज़र आ रहा है उमर सरफराज चीमा जो है गवर्नर पंजाब, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी अभी तक इंडिकेशन उनकी तरफ से नहीं आया कि वो हमजा शहबाज का हल्फ आज के दिन लेने जा रहे हैं। ना वो किसी को नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं। वो इस अदालती ऑर्डर को बिल्कुल ही सिरे से कंसिडर नहीं कर रहे, चूँकि आइन का आर्टिकल 248 है जो इस्तिस्ना देता है सदर मुमलिकत को और गवर्नर को कि उनके खिलाफ किसी किस्म की सिविल या क्रिमिनल, दीवानी या फौजदारी कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती जब तक वो अपने ऑफिस में हो, जब तक अपने ओहदे पर हो। तो इस्तिस्ना हासिल है जी उमर चीमा साहब को भी और सदर साहब को भी। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग मेरी दानिस्त में, जो मेरी दानिस्त है उसमें नहीं हो सकती। जो मैंने अभी आर्टिकल 248 को पढ़ा है उसके मुताबिक नहीं हो सकती। तो फिल वक्त तो वो डटे हुए हैं जी। उमर चीमा साहब का मैं बयान देख रहा था कि कप्तान का खिलाड़ी हूँ, प्रेशर सिचुएशन में, टेंस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ प्रेशर में। तो वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं जी। हालांकि आइनी एतबार से देखा जाए तो बहुत से सवालात भी उठते हैं कि उनकी एक आइनी उनका फरीज़ा है, उन्हें अदा कर देना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी की डायरेक्शन है, वो एक पोजीशन लिए हुए हैं सारे सिलेक्शन पर, इसको नहीं मानते तो वो इसलिए हल्फ बर्दारी में रुकावट बन गए। अब उन्हें हटाने का जो मामला है उस पर भी चंद दिन मज़ीद लग जाएंगे। सदर मुमलिकत जो हैं वो रेफरेंस उनका नोटिफिकेशन भेजेंगे, उनको डी नोटिफाई करेंगे। उसमें भी जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एडवाइस तो उन्हें आ चुकी है, लेकिन उसमें 10 रोज़ तक वो उस एडवाइस को रोक सकते हैं। 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली उस पर अमल दरामद हो जाता है। तो ईद जो है वो शायद हमजा शहबाज साहब जो हैं बतौर सीएम ना कर सकें, ये हो सकता है। आज के वाले से बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो हल्फ उठाएँ, हल्फ लें। नंबर 2, इस वक्त जो खान साहब की तरफ से आज फिर जो गुफ्तगू की गई उसमें उन्होंने इस्लामाबाद में जब धरना देंगे लॉन्ग मार्च करके, तो 20 लाख लोगों का उन्होंने कहा कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचने चाहिए। अब ये टारगेट जो है ये काफ़ी बड़ा टारगेट है। इसमें से अगर 20 लाख के बजाय 2 लाख लोग भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल धरना होगा। लेकिन क्या धरनों से किसी हुकूमत को घर भेजा जा सकता है? माजी में तो ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती, लेकिन ज़ाहिर है रिवायात जो हैं वो नए सिरे से कायम, यानी कि बिल्कुल असर नो कायम होना ही एक उनकी हिस्ट्री है कि रिवायात कायम होती हैं हमेशा। अब जो प्लान है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर नहीं बल्कि पेशावर, कराची, कोयटा और लाहौर में हर शहर के अंदर धरने होंगे और ये प्रेशर बढ़ाया जाएगा किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ सूरत हाल जाए। अब इसमें नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि वो मई तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन पीटीआई चाह रही है कि फौरी इंतखाबात हो। इस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने आज जो खिताब किया लाहौर में, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान इसलिए जल्दी इलेक्शन चाहते हैं कि वो अहम ओहदों पर यानी नए अगले आर्मी चीफ़ की वो तकर्री कर सकें, और मौजूदा हुकूमत के बारे में जो हम कल भी कह चुके हैं कि वो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री से पहले पहले वो किसी सूरत में भी नया इलेक्शन नहीं चाहते। एक तो ज़ाहिर है नए आर्मी चीफ़ का तकर्र भी करना है, यानी जो खुद सोच रही है गवर्नमेंट, जो नून लीग या गवर्नमेंट खुद सोच रही है, वही वो पीटीआई के बारे में भी उनका ख्याल है कि खान साहब का भी यही शायद टारगेट हो कि वो नए आर्मी चीफ़ के लिए फौरी इलेक्शन चाह रहे हैं कि उनका तकर्र वो कर सकें नवंबर में। इस पर गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि जो
मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म उनके पास इख्तियार नहीं है कि इस तरह की अहम तकर्रियाँ कर सके आर्मी चीफ़ की या इस तरह की। इस पे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मेरिट पे तकर्री करना शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल इख्तियार है और वो करेंगे। ये नवंबर तक तो किसी सूरत में मौजूदा गवर्नमेंट इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक़्तिदार फौरी तौर पर ना छोड़ना या इलेक्शन की तरफ ना जाना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पीटीआई इस वक्त पॉपुलर है, इमरान खान इस वक्त पॉपुलर हैं और अगर इलेक्शन हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव उनका कम बैक हो सकता है, दोबारा से वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो सकते हैं। तो ये एक इस पर क्लैरिटी जो है वो रहनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा, 33 साल 7 माह की उम्र में वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बन चुके हैं। इससे पहले उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, वो 35 साल की उम्र में वज़ीर ख़ारजा बने थे। हिना अरबानी का 33 साल 8 माह की उम्र में वज़ीर ख़ारजा बनी थी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस तरह से सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा बने हैं और टास्क काफ़ी भारी उनके कानों पर काफ़ी भारी जिम्मेदारी है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, चाइना के साथ मामला जो है, जो मिसट्रस्ट है उसको बेहतर करना है, सी पैक को दोबारा से बहाल करना है। इसके अलावा जो मुलाकात भी आज हुई है नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की आसिफ अली ज़रदारी साहब से, ख्वाजा साद रफ़ीक थे इसमें, ख्वाजा आसिफ थे और इसमें आइंदा का लाएमल जो है वो डिस्कस किया गया। जिस तरह मैंने कल ये खबर दी भी थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की यह ख्वाहिश है कि वो मुलाकात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मईशत के अंदर जो मामलात हैं, पर्टिकुलरली जो IMF के साथ हम डील करने जा रहे हैं। चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे तनकीद करते रहे पिछले 3.5 साल। IMF डील इसे क्या कहते, जो PTI की गवर्नमेंट है वो तमाम के तमाम फैसले IMF से डिक्टेशन लेके करती है। तो अभी IMF के कहने पर चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, फिर बिजली पर सब्सिडी जो है वो ख़त्म की जा रही है। आज भी बिजली 2 रुपये 80 पैसे मज़ीद महंगी कर दी गई है और इस पे वो उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है मौजूदा गवर्नमेंट जो भी अनपॉपुलर फ़ैसले करेगी, महंगाई अगर बढ़ती है, मुआशी हालात ख़राब होते हैं, तो उसकी जितनी ज़िम्मेदारी, जितना उसका बोझ जो है शहबाज शरीफ साहब पे आएगा, उतना ही बिलावल साहब को भी शेयर करना पड़ेगा। उनकी पार्टी पर भी उसकी उतना ज़्यादा बोझ आएगा, उतनी ज़्यादा तनकीद होगी। तो इसलिए वो ये बात करना चाहते थे कि इस तरह के फ़ैसले अभी अनपॉपुलर ना किया जाए, कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। तो हल्फ लेने के बाद उनकी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ी मुफस्सल इस पर डिस्कशन हुई है। अब नाज़रीन जो मामला रह गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ, वो आज बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। इस मुलाकात के हवाले से बहुत सी तहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सी खबरें चल रही हैं, लेकिन 2-3 जो मुस्तनद चीज़ें अब तक जो वर्जन सामने आए हैं उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि साकिब निसार साहब ने यह कहा है, दावा किया है कि खान साहब की ख्वाहिश पर, इमरान खान साहब की दावत पर वो उनसे मिलने गए हैं और खान साहब ने उनसे कुछ अहम और कॉम्पिटेंट लीगल लोगों का पूछा है कि मुझे कोई अहम कानूनी आरा के लिए, कानूनी राय लेने के लिए कोई बंदा आप सजेस्ट करें। उस पर बातचीत हुई, क्योंकि जो पंजाब के अंदर बहरान बना हुआ है इस पर भी खान साहब उनसे ज़रा राय लेना चाह रहे हैं और ओवरऑल जो इस वक्त एक उनकी जंग है उसमें कानूनी जंग भी है, इस्तीफ़ों का मामला है, फॉर इलेक्शन की तरफ मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें बेहतर लीगल राय चाहिए। ये मामला भी है। फिर साकिब निसार साहब का ये भी वर्जन, उनकी साइड की स्टोरी ये भी है कि मैंने मुलाकात में खान साहब को ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर तनकीद जो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ठीक नहीं, वो जायज़ नहीं। जजेस बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे जजेस हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, तो उनके बारे में इस तरह की जो तज़हीक़ में जो तनकीद की जाती है वो बंद की जाए। वो कहते हैं अदलिया के वक़ार के हवाले से, अदलिया की इज़्ज़त के हवाले से उन्होंने खान साहब से बात की, तो खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है, वो उनके किसी कंट्रोल में नहीं है, वो ख़ुद नहीं कर रहे लेकिन लोग कर रहे हैं जिसे वो रोक नहीं सकते। हालांकि खान साहब अगर एक ऑर्डर दे दें आज तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हो सकती है, लेकिन खान साहब भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि ख़ुद हम सामने कोई बात कर नहीं रहे, सीनियर लीडरशिप में से फ़ौज के बारे में या अदलिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, नीचे नीचे लोग जो हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल इसमें नाज़रीन जो अब जो एंटी है वो बढ़ेगा खान साहब की तरफ से, वो मोमेंटम अपना बरकरार रखेंगे, कोई ना कोई छोटे मोटे जलसे, रैलीज़, कॉन्फ्रेंसेस से ख़िताब करके आवाम के साथ वो कनेक्ट रहेंगे किसी भी तरह से। ये जो मई का महीना है इसमें गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन साथ पॉलिटिकल टेम्परेचर भी मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन क्या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि मुल्क में इलेक्शन हो जाए, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इमरान खान का जो
तर्ज़ सियासत है, उनका जो एक तरीक़ाकार है सियासत का कि पीछे ना हटना, डट जाना चीज़ के ऊपर, तो वो जहाँ गवर्नमेंट को यानी अपने वर्कर्स को तो मुश्किल में डाल ही रहे कि इतनी शदीद गर्मी में लोगों का निकलना, धरना देना इस्लामाबाद के अंदर बाय द एंड ऑफ मई या जून में ये धरना होगा, लेकिन लोगों का जलसों में निकलना, बाकी एक्टिविटी करना बड़ा मुश्किल होगा। आगे आने वाले दिनों में, चंद दिनों में हीट वेव भी आ रही है पंजाब के अंदर, लेकिन ये इस हीट वेव के साथ साथ जो पॉलिटिकल हीट वेव है वो भी खान साहब क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि गवर्नमेंट चल ना सके, मजबूर हो जाए अदारे कि हर सूरत में इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़े। मेरे ख्याल से खान साहब ये कर जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होता है या नहीं वो शुरू वाली बात है कि मौजूदा गवर्नमेंट भी किसी भी सूरत में दो चीज़ों की वजह से, दो वजूहात की बिना पर इलेक्शन फ़िलहाल नहीं करवाना चाहती। कम से कम 1 साल तो वो गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। नंबर 1 ये है कि नवंबर तक तो आर्मी चीफ़ का तकर्रर करना है, और दूसरा ये है कि वो अपनी परसेप्शन बेहतर करना चाहते हैं कि ख़ान की जो मकबूलियत है उसे अपनी गवर्नेंस के बारे से बेहतर परसेप्शन के साथ उसे किसी भी तरह से ओवरशैडो किया जाए, उसे कम किया जाए। लेकिन ये मकबूलियत जो है ये बढ़ती जा रही है फ़िल वक्त। आगे देखना है कि ये बरकरार रहती है, ये जो मोमेंटम है ये बरकरार रहता है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सस्टेन करने से खान साहब के लिए, लेकिन गवर्नमेंट भी पूरा जोर लगा रही है किसी भी तरह से इसको ख़त्म किया जाए। फ़राह खान का काफ़ी चर्चा है जी, काफ़ी ज़मीनें निकल रही हैं उनकी, जो एक बदनामी का बायस बन सकता है खान साहब के लिए, बन भी रहा है। और जिस तरह से चीज़ें निकल रही हैं, फर्स्ट लेडी के हवाले से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक डैमेजिंग फैक्टर हो सकता है खान साहब के लिए। चूँकि फ़राह खान के बारे में बहुत सी चीज़ें निकल आई हैं अब तक, ज़मीनों के मामलात, अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर जो घपले थे, और ज़ाहिर है ये चीज़ें खान साहब के, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि खान साहब के नॉलेज में ना हो, क्योंकि सुबह सवेरे 6 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म को 2 फाइलें आती हैं जी। उनके जो वज़रा हैं, जो करीबी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या लेन देन उनका चल रहा है। IB की रिपोर्ट आती है, ISI की रिपोर्ट आती है बंद लिफाफे में, वज़ीर-ए-आज़म के बेडरूम में पहुंचती है सुबह। तो वो उनके पास हर किसी की रिपोर्ट्स हैं, किसने क्या किया। अब अगर फवाद चौधरी आके ये कहें कि वो फ़राह खान को जानते ही नहीं है कौन है, तो ये मेरे ख्याल से दाल में यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ काला ज़रूर है कि अब वो बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें ख़राबियाँ निकलेंगी, जिससे PTI को ज़्यादा गंदा करने की, ज़्यादा उनको पब्लिक आई में जो है डिफेम, नेमिंग एंड शेमिंग की कोशिश की जाएगी कि इनका ग्राफ किसी तरह से गिराया जाए कि ये भी हमारी तरह के लोग हैं भाई, ये कोई ख़ास लोग नहीं है जिस तरह से खान साहब बात कर रहे हैं। बाकी फाइनली जो ख़ुदकुश हमलावर थी, पहली जो पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकुश हमलावर थी, बरमिश जिसका निक नेम था, और शारी बलोच के नाम से उसका एक ट्विटर अकाउंट भी था। वहाँ से चीज़ें ट्वीट हुई जी। जो इसका ट्वीट हुआ कल तकरीबन 2:15 बजे के करीब, इस धमाके से पहले, वो हमारे खुफिया इदारों ने ये तफसीलात जो सामने लाई हैं, ये बताया है कि ये जो अकाउंट है, ये ट्वीट है, ये किसी मगरबी मुल्क में से किया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर से नहीं हुआ, बल्कि मगरबी मुल्क से किसी ने किया है, जिससे साजिश की जो हम बात करते हैं, ये वो साजिश खान साहब वाली नहीं है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये CPAC के ख़िलाफ़ साजिश है, ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश है। तो वो साजिश के ताने बाने मिलते हैं बाहर से जाके। ये ट्वीट भी हैंडल उसका बाहर से हुआ है। ये ट्वीट जो है कोई किसी के साथ उसने अपना पासवर्ड ID शेयर किया या वटेवर, ये, लेकिन ये ट्वीट पाकिस्तान से नहीं हुआ, बल्कि किसी वेस्टर्न कंट्री से ये ट्वीट हुआ है। और ज़ाहिर है इसमें बड़ी साजिश है। ये औरत कैसे आई, इस पर तमाम तर तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि ये पढ़े लिखे ख़ानदान से थी। खावंद इसका जो है वो डेंटिस्ट है, बहन इसकी एक लेक्चरर है, एक बहन इसकी टीचर है, वालिद इसका डायरेक्टर था PND में, और बड़े पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव ख़ानदान से थी। ख़ुद इसने MPhil कर रही थी, इससे पहले इसने मास्टर्स कर रखा था ज़ूलॉजी में, ख़ुद भी पढ़ाती थी। तो और रज़ाकाराना तौर पर आई इस तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि शायद इसे ब्लैकमेल किया गया बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से इसने ये किया, लेकिन अभी तक इसकी तफसीलात जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सकी हैं। जो ही आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब देखते हैं कि आज हमज़ा शहबाज की तरफ अगर हम फाइनली अगर आएँ, कंक्लूड करें, तो आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखना है कि हमज़ा शहबाज क्या हल्फ उठा पाते हैं या नहीं। मेरी इत्तला यही है कि फ़िल वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पर यानी सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए भी, और उनका कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उन्हें दावतनामा मौसूल हुआ है, उनकी दावत पर वो विज़िट कर रहे हैं। अब जो दौरे में बहुत से लोग शामिल थे, कोई 60-70 के करीब, तकरीबन बहुत से लोग जो हैं वो उनके नाम निकाल दिए गए हैं। अब वो थोड़े लोग जो हैं, चंद एक लोग जो हैं, अब वो जा रहे हैं उनके साथ इस विज़िट पर, क्योंकि
प्रेशर बढ़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये प्रेशर अगर बरकरार रहता है तो गवर्नमेंट को अपनी बहुत सी पुरानी आदतें तर्क करना पड़ेंगी, जो इससे पहले शाखर्चियों वाली आदतें थीं वो अब बदलना पड़ेंगी, एक नए तरीके से गवर्नेंस करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लेगेसी इमरान खान ने छोड़ी है सादगी वाली बाकी चीज़ों की, हालांकि बहुत से बाद में काउंटर भी आए कि हेलीकॉप्टर यूज़ किया 98 करोड़ रुपए का, लेकिन जो परसेप्शन अवाम के अंदर बन गई थी कि वो सादगी से उन्होंने वजारत उज़्मा चलाई और इसमें बहुत सारे पैसे बचाए सरकार के, तो अब वो गवर्नमेंट जो है वो शाखर्चियाँ अगर करेगी तो फिर अवाम फ़ौरन से उन्हें पकड़ लेंगे। बहरहाल फिलवक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।